स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। वो ईरान की शर्तों पर होगा। इन्होंने कहा होगा ट्रंप साहब से कि जमीन पर चलिए उतरते हैं, ईरान की जमीन पर उतरते हैं, फूट ऑन बूट ऑन ग्राउंड करते हैं, वहां की कुछ जमीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका की सेना ने समझाया होगा कि इतना छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। वहां अगर वहां की जमीन पर घुसेंगे तो बरसों के लिए ट्रैप में फंस जाएंगे और कितने लोग मारे जाएंगे हम नहीं जानते। और एक बार आप ईरान की जमीन पर पैर रख देंगे तो ईरान को बहाना मिल जाएगा, यानी ईरान के लिए यह जस्टिफाई हो जाएगा कि वो बहरीन या कुवैत जैसे इलाकों में जमीन पर पैर रख सके। और बहरीन में कम से कम अगर ईरान ने जमीन पर पैर रखा तो बहरीन की 50% से ज्यादा आबादी अगर ईरान के साथ खड़ी हो जाए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यानी बहरीन के शाह को अपना बोरिया बिस्तर झोला समेट कर वहां से भागना पड़ेगा। कुवैत में भी यही हो सकता है। कुवैत के बद्दू और बाकी लोग भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं और कुवैत के शाह के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ईरान की जमीन पर पैर रखना इतना आसान नहीं है, यह बताया होगा अमेरिका की आर्मी ने और CIA ने और मोसाद ने। तो जाहिर है ट्रंप को गुस्सा आएगा कि हमें तो लगता था हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन अगर ईरान को हम टेम नहीं कर पा रहे हैं इतने मुल्कों के सपोर्ट के बावजूद, तो गुस्सा आने की बात है। लेकिन गुस्से के सामने कुछ चलेगा नहीं, गुस्से में सिर्फ आप और पागलपन करते हो। और कल हमने देखा कि अमेरिका ने 2 पागलपन किए। पहला पागलपन तो यह किया कि सैंक्शन और लगा दिए। अब ये जो सैंक्शन लगा है चाइना, इंडिया, रशिया और ईरान की कंपनीज पर लगा है, खासतौर पर ईरान की जो महान एयर है, यानी ईरान की जो एयरलाइंस है जिससे ईरान में जहाजें आती हैं और जाती हैं, उस महान एयर से जुड़ी हुई कई एंटिटीज के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाए हैं। इनका कहना है कि महान एयर से हथियार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पागल है ईरान की महान एयर से हथियार ले आएगा कि आप हवा में मार दो। लेकिन ये पागलपन है, आपको कुछ करना है और इसमें इंडिया की भी एक एंटिटी फंसा दी आपने। तो ये एक तमाशा अलग चल रहा है। दूसरा तमाशा बहुत मजेदार है, सुनिएगा और हंसिएगा। ट्रंप ने कल एक बयान दिया लिंडसे ग्राहम का जो अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद। ट्रंप ने यह बयान दिया कि लिंडसे ग्राहम चाहता था कि ईरान के ऊपर टैरिफ भी लगे, इसलिए मैं ईरान के ऊपर सिर्फ सैंक्शन नहीं लगा रहा, टैरिफ भी लगा रहा हूं। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति पगला गया है, या फिर अगर राहुल गांधी से शब्द उधार लूं तो अमेरिका का राष्ट्रपति इडियट है। अब तो यह बड़े आराम से कहा जा सकता है। अरे यार, टैरिफ तब लगेगा जब कोई व्यापार होगा, आपको कोई सामान बेचा जाएगा, आपसे कोई सामान खरीदा जाएगा, तब तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ इसलिए लगता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम मुल्क अमेरिका से सामान खरीदते भी हैं और अमेरिका में सामान बेचते भी हैं। तो जो सामान अमेरिका में बेचते हैं वहां पर आप टैरिफ लगा देते हो ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए, ताकि नुकसान हो बेचने वालों का। लेकिन यहां तो ईरान का कोई सामान आप खरीदते ही नहीं हो, ईरान में कोई सामान बेचते ही नहीं हो, पहले ही सैंक्शन लगा हुआ है। तो जहां सैंक्शन लगा हुआ है वहां टैरिफ कौन सा लगा सकते हो भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि जब आप पागल हो जाते हैं, जब आप होश खो देते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं करता, जब आपके सारे प्लान फेल हो जाते हैं और जब आपका गरूर मिट्टी में लौटने लगता है, तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि इस जंग में ट्रंप का गरूर मिट्टी पर लेट गया है। ट्रंप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। गजा को आप देखिए, गजा में उसने एक पीस प्लान बनाया था। अब नेतन्याहू उस पीस प्लान को चलने नहीं दे रहा है। ट्रंप दावा कर रहा है कि गजा में जो हमास है वो हथियार छोड़ने को तैयार है, फला है, ढिमका है। और साथ में नेतन्याहू कह रहा है कि गजा पर तो हमको कब्जा चाहिए। तो टाइम्स ऑफ इजराइल ये खबर छापता है कि अगर इजराइल ने जो गजा का पीस प्लान है उसमें कोई परेशानी पैदा की तो ट्रंप बहुत नाराज हो सकता है। ट्रंप की नाराजगी का असर किसके ऊपर होता है? शायद उसके अपने बीवी बच्चों पर भी अब असर नहीं होता होगा। और यही चलता रहा और मिड टर्म इलेक्शन अगर हार गया और उसके बाद अगर गद्दी चली गई, फिर तो आप समझिए कि दुनिया के इतिहास से, दुनिया की तारीख से ट्रंप कूड़ेदान में बैठे हुए एक आदमी की तरह नजर आएगा, जिसने जिंदगी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ ऐसी बेवकूफियां की जो किसी भी बड़े शासक को, किसी भी बड़े नेशन को जेब नहीं देती, शोभा नहीं देती। ये फिलहाल ट्रंप की हालत है। कुछ और जरूरी अपडेट्स हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। जॉर्डन में आप ये समझिए कि जो अवाम है
उसका एक विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बात, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जितना मिडिल ईस्ट मैंने देखा है, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे पास खबरें आती हैं, उनके बेस पर मैंने ये बात हमेशा की है कि अवाम और हुक्मरान में फ़र्क करना सीखिए। मैं ओमान गया हुआ था और ओमान में जो ड्राइवर साहब मुझे घुमा रहे थे, उनसे दोस्ती जैसी हो गई और दूसरे दिन बात होने लगी अच्छी खासी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, भाई मैं यूरोप गया, मैं डेनमार्क गया, बाकी मुल्कों में गया, ब्रिटेन गया, जहां गया वहां मुझे फलस्तीन के सपोर्ट में लोग मिले। तब ईरान का वार शुरू नहीं हुआ था, इस तरह से नहीं शुरू हुआ था। मैंने कहा हर जगह लोग मुझे मिले, लेकिन मैं एक मिडिल ईस्ट कंट्री में आया हूं जो मुसलमान है, वो भी आप भी सुन्नी हो, गजा में भी सुन्नी है, वो भी अरब है, आप भी अरब हो, लेकिन आपके मुल्क में ना कोई पोस्टर दिख रहा है, ना कोई बैनर दिख रहा है, ना कोई रैली दिख रही है। क्या आप लोगों को फलस्तीनियों की जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी फिक्र नहीं है फलस्तीनियों की? यकीन जानिए कि उनकी आंख भर आई। लंबे चौड़े आदमी थे, मुझसे काफी अच्छी हाइट थी, बड़े खूबसूरत से अरब थे, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप ओमान के एक एक आदमी से पूछेंगे तो 90% ओमानी इजराइल के खिलाफ हैं और वो ये चाहते हैं कि फलस्तीन एक मुल्क बने। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, अगर हम सड़क पर आकर किसी तरह का एहतजाज करेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमको जेलों में डाल देगी। इसलिए सिर्फ फ्राइडे को, जुमे के दिन जो नमाज होती है, उसके खुतबे में ये बात कही जाती है, इसके अलावा बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा कि हुक्मरान जो हैं वो भले अपने डर में इजराइल के साथ हों, किसी के साथ हों, लेकिन अवाम लगातार फलस्तीनी अवाम के साथ, और उसके बाद जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान के साथ हमदर्दी रखती है। जॉर्डन में क्या हुआ है आप देखिए। जॉर्डन में सैकड़ों लीडर्स और एक्टिविस्ट ने एक लेटर लिखा है, और ये लेटर कोई छुपा हुआ नहीं है, खुला खत है ये, और इसमें ये डिमांड की है अपनी सरकार से, शाह से ये डिमांड की है कि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में जो अमेरिका के सैनिक हैं, उनको तुरंत फौरन से पेशतर उनको बाहर भेजा जाए। हमें अपने मुल्क में अमेरिका की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सेना की मौजूदगी से जॉर्डन की जो सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है और जो इकोनॉमी है, तीनों खतरे में पड़ रही हैं, और बिना मतलब जॉर्डन एक ऐसे जंग में फंस रहा है जिस जंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं जॉर्डन में लगातार ईरान की आर्मी ने अमेरिकन बेसेज को हमला बनाया है, और ईरान ने बाकायदा एक खत लिखा था जॉर्डन के लोगों के लिए कि भाई आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप तो हमारे भाई हो, हमारी दुश्मनी अमेरिका से है, और आपका शाह चूंकि अमेरिका में अपने बेसेज रखता है, इसलिए हमको उन बेसेज पर हमला करना पड़ रहा है। जॉर्डन की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और ऐसा ही खत कुवैत और बाकी जगहों पर भी लिखा गया था। कुवैत के बारे में भी खबर आई कि जनता सड़क पर आई थी, पानी वानी की जो दिक्कत आई थी उसके चलते लोग काफी नाराज हैं। बहरीन में आप जानते हैं 75% से ज्यादा लोग शाह के खिलाफ हैं। तो ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो आप यकीन जानिएगा कि इस लड़ाई में नुकसान अमेरिका का इस तरह भी होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अवाम है वो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका स्टैंड लेकर खड़ा होना शुरू करेगी, और एक बार ये अवाम खड़ी हुई तो इसके प्रेशर को बर्दाश्त कर पाना शाहों, बादशाहों और जो वहां पे हैं उनके लिए आसान नहीं होगा। अब ईरान ने जॉर्डन में जो खेल खेला है उसको आप देखिए। ईरान खुले तौर पर शुक्रिया कह रहा है जॉर्डन के लोगों का, और इस बात के लिए शुक्रिया कह रहा है कि आपने अमेरिकी ठिकानों के हमें पते दिए, यानी कि वो इशारा कर रहा है कि जॉर्डन के लोगों से हमको सहयोग मिल रहा है। दो और खबरें हैं जो बतानी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि इजिप्ट पे जो हमला हुआ था, कल मैंने भी डिटेल की थी कि ईरान ने अगर इजिप्ट पे हमला किया है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। आज ईरान का बयान आया है कि इजिप्ट के ऊपर हमने हमला नहीं किया था, ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है इजराइल का। अब क्या सही है क्या नहीं सही है हम नहीं जानते। ऐसे ही जो खबर आई थी और बड़े अखबारों में जो खबर छपी थी कि चाइना ने ईरान को हथियार भेजा है, इस पर भी चाइना का कहना है हमने कोई हथियार नहीं भेजा है। मेरा अपना मानना है कि चाइना सही नहीं बोल रहा है, चाइना झूठ बोल रहा है, चाइना पब्लिकली नहीं चाहता है इस बात को एक्सेप्ट करना। हथियार तो भेजे जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें भेजी जा रही हैं। खैर, चूंकि ये दो खबरें मैंने दिखाई थी और इन दो खबरों पर बयान आया है, इसलिए मुझे जरूरी लगा कि इन खबरों पर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल स्टैंड ईरान और चाइना का क्या है। बाकी जो है जैसे है मैं लगातार अपडेट कर रहा हूं। आप देखते रहिए हमारे वीडियो, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया